मेरा नाम पायल है और बचपन से ही लोग मेरी खूबसूरती की मिसाल दिया करते थे। जहाँ भी मैं जाती लोग मुझे मुड़ कर देखते थे। रिश्तेदार मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे और धीरे धीरे यही बातें मेरे दिल और दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई कि मुझे लगने लगा कि मैं इस दुनिया की सबसे खास लड़की हूँ। मैं घंटों आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा करती थी। अपने लंबे काले बालों को हाथों से संवारती थी, अपनी आंखों में काजल लगाकर खुद ही मुस्कुरा देती थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी भी किसी रानी की तरह होनी चाहिए और मुझे सिर्फ वही इंसान मिलना चाहिए जो बहुत अमीर हो, बहुत खूबसूरत हो और मुझे दुनिया की हर खुशी दे सके। मेरे लिए बहुत रिश्ते आते थे। कोई सरकारी नौकरी वाला होता था, कोई बिजनेस करने वाला, लेकिन मैं हर किसी को यह कहकर मना कर देती थी कि वह मेरे लायक नहीं है। मेरे पापा के दोस्त का बेटा राज भी मुझे बचपन से पसंद करता था। उसने एक बार मेरे लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया था क्योंकि वह ना ज्यादा अमीर था और ना ही मुझे देखने में पसंद था। मुझे लगता था कि मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ और मुझे उससे बेहतर इंसान मिल सकता है। समय बीतता गया और मैं अपने घमंड में जीती रही। फिर एक दिन राज दोबारा रिश्ता लेकर आया। इस बार उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी थी। घर वाले खुश थे, लेकिन मेरे अंदर का अहंकार अब भी खत्म नहीं हुआ था। मैंने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। मैंने उसके रंग रूप का मजाक उड़ाया और कहा कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो मेरे लायक ही नहीं है। राज मेरी सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसने मुझे एक शब्द तक नहीं कहा, बस जाते जाते हल्की सी मुस्कान देकर चला गया। उस समय मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल सही किया है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी वह खामोशी मुझे अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। समय गुजरता गया और मेरी उम्र बढ़ती चली गई। मेरे साथ की सारी लड़कियों की शादी हो गई, लेकिन मैं अब भी अकेली थी। फिर मेरी जिंदगी में विजय आया। वह बहुत अमीर था, हैंडसम था और उसका रहन सहन देखकर मुझे लगा कि आखिर मुझे वैसा लड़का मिल ही गया जैसा मैं हमेशा चाहती थी। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। शादी बहुत धूमधाम से हुई और मैं उसके बड़े आलीशान घर में आ गई। मुझे लगा यह मेरी जिंदगी किसी सपने जैसी होगी, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरा सपना टूट गया। पहले उसने मुझे प्यार से हीरे की अंगूठी पहनाई, मेरी खूबसूरती की तारीफ की और अगले ही पल जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं सन्न रह गई, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा यह थप्पड़ इसलिए मारा ताकि मैं अपनी औकात कभी ना भूलूं। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका असली चेहरा मेरे सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर मुझ पर हाथ उठाने लगा, कभी मेरे कपड़ों को लेकर, कभी खाने को लेकर और कभी बिना किसी वजह के भी। उसकी माँ सब कुछ देखकर भी चुप रहती थी, बल्कि मुझे समझाती थी कि मर्द ऐसे ही होते हैं, अगर प्यार से मारे तो हंस लो और अगर गुस्से से मारे तो रो लो। मुझे लगने लगा था कि इस घर में मेरा कोई नहीं है। मैं हर दिन डर के साए में जीने लगी थी। सुबह उठते ही यही सोचती थी कि आज उसका मूड कैसा होगा। अगर वह गुस्से में होता तो मैं पूरे घर में चुपचाप घूमती, उसकी नजरों से बचने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी बहाने मुझे मार ही देता था। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटती जा रही थी, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि यह शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। मुझे डर था कि अगर मैं अपने मायके वालों को सब कुछ बता दूंगी तो शायद वह भी मुझे ही गलत ठहराएंगे। एक दिन मैंने उसे रात में किसी दवा को पानी में मिलाते हुए देखा। उसने कहा कि वह दवा मुझे इसलिए दे रहा है ताकि हमारे बच्चे ना हो, क्योंकि वह बच्चा नहीं चाहता था। मेरी सास मुझे हर दिन माँ बनने के लिए कहती थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ उसके लिए एक खिलौना हूँ जिसे वह अपनी मर्जी से चला सकता है। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि उसके किसी दूसरी औरत के साथ भी संबंध है। एक रात वह बहुत देर से घर आया।
उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था। मैंने उससे सवाल किया, वह हंसने लगा। उसने कहा कि मर्दों के लिए यह सब आम बात है और अगर मुझे उसके साथ रहना है तो उसकी हर बात माननी होगी। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मैं खुद से नफरत करने लगी थी। मुझे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन मैं उसकी पसंदीदा शर्ट प्रेस कर रही थी और गलती से वह जल गई। विजय गुस्से में पागल हो गया। उसने गरम इस्त्री मेरे चेहरे पर लगा दी। मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा बुरी तरह जल गया। मैं दर्द से तड़पने लगी, लेकिन उसी पल अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। हम उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे दुख होना चाहिए या राहत महसूस करनी चाहिए। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, शायद क्योंकि मैं इतने दर्द से गुजर चुकी थी कि अब रोने की ताकत भी खत्म हो गई थी। उसके बाद मैं अपने मायके वापस आ गई। मेरा चेहरा जल चुका था। मेरी खूबसूरती, जिस पर मुझे इतना घमंड था, अब खत्म हो चुकी थी। मैं आईने में खुद को देखकर डर जाती थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। मुझे लगता था कि हर कोई मुझे देखकर यही सोचता होगा कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही। पूरा 1 साल ऐसे ही गुजर गया। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर एक दिन अचानक राज हमारे घर आया। वही राज जिसे मैंने कभी अपने घमंड में ठुकरा दिया था, वह फिर मेरे लिए रिश्ता लेकर आया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मैंने उससे कहा कि अब मुझ में ऐसा क्या बचा है जिससे तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मेरा चेहरा जल चुका है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तब उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि उसने मुझे हमेशा मेरे दिल के लिए चाहा था, मेरे चेहरे के लिए नहीं। उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों बाद पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे सच में समझता है। कोई मुझे मेरे टूटे हुए चेहरे से नहीं, बल्कि मेरे टूटे हुए दिल से देख रहा है। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन इस बार मेरे दिल में सुकून था। राज ने मुझे कभी मेरे अतीत का एहसास नहीं होने दिया। उसने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। जब भी मैं अपने चेहरे के निशान देखकर उदास होती, वह मेरा हाथ पकड़कर कहता कि तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारे दिल में है और वही खूबसूरती मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। धीरे धीरे मैं फिर से जीना सीखने लगी। मेरी जिंदगी में खुशियां लौटने लगी और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज मेरा बहुत ध्यान रखता था। मेरे खाने पीने से लेकर मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आया तो मुझे लगा कि जिंदगी ने आखिर मुझे वह सब दे दिया जिसकी मुझे सच में जरूरत थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है और असली खूबसूरती कभी चेहरे में नहीं होती, बल्कि इंसान के व्यवहार और उसके दिल में होती है। अगर उस दिन राज मेरी बेइज्जती का बदला लेना चाहता तो शायद मेरी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाती, लेकिन उसने मुझे अपनाकर यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान की टूटी हुई आत्मा को फिर से जीना सिखा दे। आज मैं खुश हूँ क्योंकि अब मुझे वह इंसान मिल चुका है जिसने मुझे मेरे चेहरे से नहीं बल्कि मेरे दिल से प्यार किया। और अब मेरी जिंदगी में डर नहीं बल्कि सुकून है, दर्द नहीं बल्कि अपनापन है और घमंड नहीं बल्कि इंसानियत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।